हमारे परम पूज्य गुरुदेव कितने संवेदन की मिसाल थे। उनकी यही थे कि जगत के काम हो। उनका कहना था, यही है कामना मेरी जगत के काम आ जाऊं, चढ़ा जन्मांतरों से वो ऋण सारा चुका जाऊं। भ्रमित हो मनुज अमृत के भरोसे गरल को पीता, असत को सत समझ करके तमोमय जिंदगी जीता। स्वयं को मैं जला करके अंधेरा ये मिटा जाऊं, यही है कामना मेरी जगत के काम आ जाऊं। परम पूज्य गुरुदेव की घटना, सत्य घटना आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। गुरुदेव के अबोध बचपन में की बातों का तो ठीक से पता नहीं, पर जब से वे कुछ समझने लायक हुए तब से उन्होंने अपनी साहसिक शूरवीरता को आगे ही रखा। जिस गांव में जन्मे थे उसी गांव में एक बुढ़िया मेहतरानी के पैर में कीड़े पड़ गए थे। वह अकेली थी। उसकी स्थिति में कोई उसकी सेवा चिकित्सा करने वाला कोई तैयार न था। कीड़ों के कष्ट से बुढ़िया बेतरह रोती चिल्लाती। गुरुदेव से न रहा गया। वे चिकित्सक के पास गए। चिकित्सक देखने जाने को तैयार न हुआ तो पीठ पर लाद कर उसे ले गए। 12 वर्ष का बालक जब एक मन से अधिक बुढ़िया को घोड़े की तरह चारों पैरों से चलता हुआ लेकर चिकित्सक के पास पहुंचा, सब दंग रह गए। सुसंपन्न घर में उच्च ब्राह्मण कुल का बालक अछूत मेहतरानी को इस प्रकार पीठ पर लाद कर चिकित्सक के पास पहुँचे, यह क्या बिल्कुल अनहोनी बात थी। चिकित्सक से विधि पूछी, दवा ली और सब जब तक बुढ़िया अच्छी न हो रोज़ उसकी मरहम पट्टी करने को ही नहीं, उसकी भोजन व्यवस्था करने में उसके घर जाते रहे। अब से 50 वर्ष पूर्व का ज़माना दूसरा था। उस दिन छुआछूत अब से अधिक था। फिर पंडित ब्राह्मण तो नहाने छूने खाने से धर्म समेटे बैठे थे। ऐसी परिस्थिति में उनके पूरे परिवार ने विरोध किया। गांव के दूसरे लोगों ने उंगली उठाई। नतीजा यह हुआ, उन्हें घर से घुसने का प्रतिबंध लग गया। 12 वर्ष का बालक आखिर करता ही क्या। घर के बाहर उन्हें हाथों में रोटी दी जाती, कोई छूता नहीं। घुड़साल में चारपाई डाल कर दी गई। सब हुआ, पर मेहतरानी को बुढ़िया की सेवा के कारण तब तक नहीं छूटा जब तक वह पूरी तरह अच्छी नहीं हो। अब जब चिकित्सक क्रिया बंद हो गई तो बुढ़िया को ब्राह्मणों ने पंचायत में दंड दिया। इसे प्रायश्चित के लिए गंगा स्नान करने भेजा जाए और ब्रह्मोद की व्रत गिरे। 12 वर्ष के बालक ने साहस से तो देखिए, उन्होंने यही कहा, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया है जिसका प्रायश्चित करना पड़े। गंगा स्नान जैसा शुभ कार्य में मुझे श्रद्धा है, पर प्रायश्चित के रूप में मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ। बहुत दिनों तक झंझट चलता रहा। सारा परिवार, सारा गांव, सारा समाज एक और 12 वर्ष का बालक एक और बालक प्रहलाद की तरह अड़ा रहा। समय से उस बात के पीछे डाल दी। बहिष्कार समाप्त हो गया, पर चर्चा बनी रही और जिसे मनुष्यों ने सही समझे उसके लिए कितना कठोर दृढ़ होना चाहिए, इसका उदाहरण छोटे से लड़के ने किस बहादुर से प्रस्तुत किया। ऐसे थे हमारे परम पूज्य गुरुदेव। क्योंकि कृपणता स्वार्थपरता छोड़ कर मैं सेवक बनूं सबका, रहूं नित साथ में उसके नहीं साथी यहाँ जिसका। बिहस कर दीन दुखियों को गले में लगा जाऊं, यही कामना मेरी जगत के काम आ जाऊं। ये गुरुदेव की भावना थी। का कहना था, न लाया साथ में कुछ भी न ले कर जा सकेंगे हम, यहाँ कुछ दे न पाए तो न आगे पा सकेंगे हम। उचित है हाथ से अपने यहाँ सब कुछ लुटा जाऊं, यही है कामना मेरी जगत के काम आज। चढ़ा जन्मांतरों से है सारा ऋण चुका जाऊं। ये परम पूज्य गुरुदेव की जीवन की सत्य घटना है।